हेलो एवरीवन। साथियों, 8 अप्रैल को जो अभी एग्जाम हुआ है तो उसका टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड का जो 25 क्वेश्चन आया है। तो ये 25 क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को आंसर के साथ ही पेपर एनालिसिस भी करेंगे। तो उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कानून का शासन महत्वपूर्ण है। कहता है, रूल ऑफ लॉ इम्पोर्टेंट बिकॉज यह प्रशासन के नियंत्रण में सहायक होता है, सुरक्षा प्रदान करता है, यह नियम और विनियम निर्धारित करता है। या उपरोक्त सभी, तो हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी अगर देकर अगर आप आए हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद है, डैश का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे आपने बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बुक पढ़ा, तो बुक क्या हुआ, ये बुक एक बीएड पास करके आप क्या करेंगे, पहले आपका होगा कि नहीं मुझे टीचर बनना है, तो लक्ष्य क्या है, टीचर बनना, बीएड पास करना। उसके लिए एक माध्यम क्या बना, एक बुक एक माध्यम बना। क्या बना, बुक एक क्या बना, माध्यम। यह संसाधन कहलाता है, क्या है, यह हमारा क्या है, रिसोर्सेज हमारा क्या कहलाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो देख पा रहे होंगे, यह आपका 100% करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह जो बुक है यह आपको किसमें पड़ता है, यह आपको रिसोर्सेज के रूप में, संसाधन के रूप में कहता है। उसके बाद अगला है, अपव्यय और अवरोधक की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित होता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा प्राइमरी लेवल में हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर जो होता है ये अवरोधक की समस्या बच्चों में होती है। उसके बाद 99 है, भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे के हैं। ये भावना आपकी जो दोस्त होगी, इस भावना को मत समझ जाइएगा, ये हमारा इमोशन होता है, इमोशन। ठीक, और कॉग्निशन, हम एक दूसरे के क्या होता है, यह क्या है, इंटर ओवन विथ, यानी हमारा यह दोनों के बीच क्या हुआ है, बुना हुआ है, मतलब एक दूसरे के साथ संबंध है। तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों के बीच जो है, बीच जो है भावनाएं और अनुभूति जो होती है, दोनों के बीच हमारा इंटर कोरिलेशन होता है। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन नंबर सी जो देख पा रहे होंगे इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है आपका कि दर्शन के 4 मुख्य विभाग, तत्व, मीमांसा ज्ञान, ज्ञान मीमांसा और स्वयं सिद्धि विज्ञान और डैश है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा तर्क हो जाएगा, लॉजिक आपका 100 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक जो प्रशिक्षण मिलता है, ट्रेनिंग मिलता है, यह क्यों आवश्यक होती है। क्योंकि शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए, कि बच्चों को आप किस बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने हेतु, क्योंकि आप स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कैसे काम करेंगे, विषय ज्ञान को विकसित करने में ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जहां तक बात करता हूं तो ऑल ऑफ द अबव, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो आपका यह करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक को भी ट्रेनिंग मिलता है। क्यों, क्योंकि ये सभी टीचर के अंदर क्या हो, ये सभी टीचर के अंदर क्या हो, ये ज्ञान बढ़े, और इस प्रकार बच्चों के जो आपने कुछ सीखा है तो बच्चों को क्या करे, बच्चों को आपने जो भी कुछ सीखा है उसको आप क्या करिए, बच्चों तक पहुंचाइए। उसके बाद अगला हमारा है सिम्पोजियम। कहता है सिम्पोजियम क्या है, सिम्पोजियम, सिम्पोजियम साथियों आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारा क्या है, यह चर्चा विधि है, डिस्कशन मेथड होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है, सिम्पोजियम का मतलब ही होता है डिस्कशन, चर्चा विधि, क्या आ जाएगा, तो ये हमारा डिस्कशन मेथड हो जाएगा। कहता है एनईपी, एनईपी की यानी नेशनल हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अनुसार कहता है पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है। तो मध्य चरण की बात हो रही है, तो मध्य चरण में क्या हो जाएगा, कक्षा की बात हो रही है, तो हमारा 6 से 8, 6 से 8 यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला है, जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यह क्वेश्चन भी मैंने कराया था टीचिंग ओरिएंटेड ऐप पे, मैंने बच्चों के लिए बेहतर मेहनत किया था, और यहाँ रंग जो देखने को मिला। एनईपी 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कहता है विचार करने के लिए, यानी 2020 जब एनईपी मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था। यह हमारा क्या है, अभिगम्यता, सामर्थ्य, जवाबदेही, गुणवत्ता, समता या पहुंच, ये सभी जो है यह इसकी बात करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो देख पा रहे होंगे यह करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 105 है, ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ दर्शन के मुख्य उद्देश्य की बात कर रही है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, सर्च ऑफ रियलिटी, वास्तविकता की खोज ही क्या है, दर्शन का हमारा क्या है,
उसका उद्देश्य है। तो 105 का हमारा यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन से भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वित्तीय क्षेत्र मतलब फाइनेंस हमारा सेक्टर से जुड़ा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक ना, आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्य बैंक से रिलेटेड हो जाएगा। तो जिसमें बात ही करता है फाइनेंशियल सेक्टर की, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा वाणिज्य बैंक हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे हो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 107 नंबर जो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे साथियों, जो जीके जीएस का क्वेश्चन है और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, केडी जादव जो है, केडी जादव। तो हमारा यह ऑप्शन नंबर डी जो देख पा रहे होंगे यह करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक किस अर्थ में, कहता है शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदर्शिता नेतृत्व प्रदान करता है। मेंटर लीडरशिप की बात हो रही है। सेंस टीचर प्रोवाइड मेंटर लीडरशिप, वह पढ़ाने के लिए अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करता है। साथ ही वह छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है, ये भी बात सही है। वह छात्रों को जीवन कौशल प्रदान करता है, ये भी बात सही है। लेकिन उसमें चौथा नंबर कहता है वो अपने भी शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, सही बात है, ज्ञान कौशल और चरित्र से प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी में वह सभी बात दिया गया है जो ऑप्शन ए बी और सी में देखने को मिला है। तो मैंने जब बढ़ाया था और बताया था कि जब आपको लगे कि पॉजिटिव क्वेश्चन हो, जब पॉजिटिव क्वेश्चन हो, ठीक ना, पॉजिटिव क्वेश्चन हो, आपको लगे कि इसमें एक से अधिक बात की चर्चा हो, तो आपको ऐसे ऑप्शन पे जाना है। और वही हुआ है कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट हुआ। करेक्ट इसीलिए हुआ क्योंकि वो सभी बात ए बी सी में जो कहा गया था वो सभी बात क्या डी में कहा गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन है, कहता है टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है। टीम की बात हो रही है जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करती है। तो आपका क्या हो जाएगा, जब टीम की बात हो रही है तो इसमें उसका उत्तर क्या हो जाएगा, टीम रोल्स अप्रोच। क्या हो जाएगा, टीम रोल्स अप्रोच यानी टीम भूमिका दृष्टिकोण उपागम, यानी ऑप्शन नंबर ए है। मतलब 109 का हमारा यह क्या हो जाएगा, आपका अगर ए बी सी डी कोई सेट होगा लेकिन आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर की को मिला सकते हैं। शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, कहता है एजुकेशनल कंप्यूटर की बात हो रही है। तो साथियों आपको बता दूं कि एजुकेशनल कंप्यूटर में डेटा का संरक्षण, सही बात है, उत्तर स्कोर रख करना, ये भी सही है, डेटा का विश्लेषण उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बेस्ट उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सीखना हो सकता है, जब मैंने एजुकेशन को पढ़ाया था तो बताया भी था, सीखना उसको इनफॉर्मल और फॉर्मल से पूछा गया था, लेकिन इस बार पूछा गया है कि जैसे पिछली बार दिया गया था अनौपचारिक क्या है, परिवार क्या है, अनौपचारिक परिवार है कि विद्यालय है, लेकिन इस बार कुछ अलग, सीखना हो सकता है, हो सकता है, लर्निंग में भी। तो क्या होगा, यह औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर आप स्कूल में सीखते हैं तो औपचारिक हो जाएगा और परिवार में सीखते हैं तो अनौपचारिक हो जाएगा। इस प्रकार लर्निंग क्या हो सकता है, तो अनौपचारिक और औपचारिक दोनों हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो 111 तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 112 है, शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए। उसमें कहता है शिक्षण की प्रभावशीलता, ठीक, तो उसमें क्या आंका जाना चाहिए, रिजल्ट की बात है, आंका जाना चाहिए। सिलेबस कवरेज, छात्र हित, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके, और है चौथा है लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, यानी छात्रों के सीखने का प्रतिफल, रिजल्ट की बात हो रही है। तो आंकना किस किस चीज को आंकनेंगे, आपने कुछ जजमेंट करना, क्या जज करना। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, सीखने के बच्चों के छात्र जो सीखते हैं उसका क्या होना, लर्निंग आउटकम हो जाएगा, क्या आपने उसने सीखा। तो इस प्रकार 112 तक हो गया है आपका। 113 नंबर जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। कहता है कि एक यात्रा है किस चीज की, ठोस से सार, ज्ञात से अज्ञात,
सरल से जटिल, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह ऑल सभी सही हो जाएगा। उसके बाद सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है, कहता है सीखना क्या है, लर्निंग इज अ नेचुरल एक्टिविटी, क्या है, शिक्षार्थियों की, शिक्षक की, व्यक्तियों की, तो यह जीवित प्राणियों की, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, लर्निंग जो होता है यह हमारा इंडिविजुअल होता है, हम सीखते हैं या सिखाते हैं, ये सभी क्या होता है, हमारा यह इंडिविजुअल हो जाएगा, इंडिविजुअल, ठीक ना, व्यक्तियों की, तो अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों में सीखने की हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसके बाद 15 है सहकर्मी समूह। सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ये समान मान और मूल्य, समान प्रकार के खेल मैदान या समान तरह की परिस्थितियां या समान स्टडी सर्किल, हमारा तो क्या हो जाएगा, सबको सिमिलर वैल्यू देना है, समान मान या सामान्य मूल्य देना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यचर्या, यह क्वेश्चन आपको 2 बार 2 टाइम्स ऑलरेडी पूछा गया है, 2 टाइम्स ऑलरेडी, तो ये मैंने कितने बार बताया था, तो पाठ्यक्रम क्या हो जाएगा, करिकुलम क्या हो जाएगा, यह एक सिलेबस का ही भाग है, तो हमारा 16 का 116 का क्या हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन तो ऑलरेडी कितने बार आए हुए हैं, तो यह क्वेश्चन आ गया है, तब तो इसमें गलती नहीं होना चाहिए था, ठीक ना। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 16 का पाठ्यक्रम हो जाएगा, इंग्लिश टर्म को भी आप याद रखेंगे तो हमारा यह क्या हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा। तो 116 तक हो गया। उसके बाद 117 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में कौन सी पाठ्यचर्या की प्रकृति की बात हो रही है, तो इसमें क्या है, तो नेचर ऑफ करिकुलम की बात हो रही है, तो मैंने सिलेबस और करिकुलम को जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा क्रिएटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, क्रिएटिव यानी रचनात्मक, क्योंकि रूढ़िवादी है ना इसीलिए उपयुक्त सभी कट गया, तो जब रूढ़िवादी कट गया तो उपयुक्त सभी होगा नहीं, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा क्रिएटिव यानी रचनात्मक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 118 है कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, कौन सामंजस्य स्थापित करता है, एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम्स, तो यह हमारा क्या है, यह हमारा समन्वय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समन्वय। उसके बाद है उपयोगिता और परिवर्तन, उपयोगिता और परिवर्तन क्या है, डैश के मूल सिद्धांत है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा व्यवहारवाद हो जाएगा, यानी 119 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 120 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता क्या होता है, विकर्षणों का प्रतिरोध करता है या भटकाव खोजता है या संदेश फिल्टरिंग को प्राथमिकता देता है या संदेश क्या वितरण शैली को न्यायिक करता है, तो हमारा यह संदेश वितरण को क्या करता है, यह हमारा जज ऑफ मैसेज डिलीवरी स्टाइल, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार साथियों 8 अप्रैल का यानी 2023 का जो पेपर था, आपने आंसर की को और एक एक करके एनालिसिस को देखा और समझा। अगर अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों तक इस चैनल